बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जी फिर हाज़िर हो गया हूँ फ्रेजल वर्ब्स यूनिट 3 के साथ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आम बोल चाल में, कन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि ये लेसन या ये यूनिट बार बार देख लें और अपने साथ नोट भी लिख लें, क्योंकि जो बिल्कुल नए आने वाले या सीखने वाले हैं तो उनको ज़रा फिर मसला होगा, क्योंकि ये दो अल्फाज मिले हुए हैं। कैसे मिले हुए होते हैं? मिसाल के तौर पे सिर्फ आउट देख लें। इन्होंने लिखा हुआ है आउट, अभी नीचे जैसे ये है। मिसाल के तौर पे आउट का मतलब है बाहर, गो का मतलब है जाना। तो जो नए आने वाले होंगे वो फिर दोनों को साथ मिलाएंगे, तो ऐसे नहीं होता। ऐसे इसलिए नहीं होता कि एक तरफ आप पानी रख लें, दूसरी तरफ आप चीनी रख लें, तो वो दो चीज़ें हैं, पानी और चीनी। अगर आप दोनों को एक साथ मिला लें तो वो एक चीज़ बन जाती है, शरबत। बिल्कुल इसी तरह ये दो अल्फाज हैं अलग अलग मीनिंग के साथ, लेकिन जब एक साथ इकट्ठे हो जाएं या आ जाएं तो फिर उनका एक मतलब होता है। बोल चाल में ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो एक मेरी रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि आप न सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि लाइक भी दे दें और साथ में एक अच्छा सा या पॉजिटिव सा कमेंट भी दें। तो चलिए जी, ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहता, शुरू कर लेते हैं। सेक्शन ए, आउट। आउट का मतलब है, वैसे तो बाहर होता है, लेकिन जब दो चीज़ों के साथ आ जाता है तो फिर इसका मतलब होता है कि नॉट बर्निंग, लगा हुआ नहीं है, जला हुआ नहीं है, नॉट शाइनिंग, चमक नहीं रहा। मिसाल के तौर पे गो आउट, बुझ जाना। ये देखें, पुट आउट, बुझाना, अ फायर, सिगरेट, लाइट। यानी पुट आउट अ फायर, आग बुझाना, पुट आउट अ सिगरेट, सिगरेट सुलगाना या जलाना या लगाना, पुट आउट अ लाइट, बत्ती लगाना। इसी तरह टर्न ऑन अ लाइट, बत्ती लगाना या जलाना। इसी तरह ब्लो आउट अ कैंडल, मोमबत्ती बुझाना। ठीक है जी। आगे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये देख लें। सडनली ऑल द लाइट्स इन द बिल्डिंग वेंट आउट। अचानक इमारत में जितने भी बत्तियां थी या लाइट्स थी सब बंद हो गई। नीचे देखें, आई पुट द फायर आउट, मैंने आग बुझा दी। विद अ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर के साथ। फायर एक्सटिंग्विशर ये एक छोटा सा सिलेंडर होता है, तकरीबन हमेशा सुर्ख रंग में, ये पेट्रोल पंपों में आपने देखा होगा, उसको कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। आई पुट द फायर आउट, मैंने आग बुझा दी। विद द फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर के साथ या आग बुझाने वाले आले के साथ। आई टर्न द लाइट्स आउट बिफोर लीविंग, जाने से पहले मैंने लाइट्स बुझा दी। ये देखिए, बिफोर प्रीपोजिशन है और इसके बाद आईएनजी आ गया। ये पहले भी हमने किया था, आप खैर पिछली वीडियो में देख भी सकते हैं। वी डोंट नीड ऑल द कैंडल्स, हमें वी डोंट नीड द कैंडल, हमें कैंडल की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ब्लो इट आउट, आप इसको बुझा सकते हो। वर्कआउट, वर्कआउट 3-4 हैं। नंबर 1 वर्कआउट का मतलब है डू फिजिकल एक्सरसाइज, यानी कि वर्जिश करना। रेशल वर्क्स आउट एट द जिम 3 times a week। रेशल वर्जिश करती है जिम में हफ्ते में 3 दफ़ा। नंबर 2 वर्कआउट का मतलब है फंपना या फलना फूलना, यानी तरक्की करना। गुड लक फॉर द फ्यूचर, अल्लाह आपका मुस्तकबिल रोशन रखे या करे। आई होप एवरीथिंग वर्क आउट वेल फॉर यू, मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है कि आपके लिए सब कुछ अच्छा हो जाए। वाई डिड जेम्स लीव द कंपनी, जेम्स ने कंपनी क्यों छोड़ी। थिंग्स डिडंट वर्क आउट, काम ठीक से नहीं जा रहा था, या ठीक है, काम ठीक से नहीं जा रहा था इसलिए उसने कंपनी छोड़ दी। वर्कआउट फॉर कैलकुलेशन, यानी कि हिसाब किताब करना,
ज़रब देना या टोटल अमाउंट होना, इसका मतलब है टोटल अमाउंट होना। द टोटल बिल फॉर द 3 people इज 95.35 यूरो या पाउंड। टोटल बिल या सारा बिल जो है 3 लोगों का 97.35 पाउंड है। That works out at 32.45 each। एक बंदे का 32.45 रुपया बनता है। ये देखें, वर्क समथिंग आउट, ज़रब देना, तकसीम करना, मनफी करना। 3 4 5 are 7 6। I need a calculator। मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत है। I can't work it out in my head। इसको तो मैं ज़रब नहीं दे सकता, मुझे कैलकुलेटर की ज़रूरत है। Work out or figure out, understand, think about a problem and find an answer। Work out या figure out का मतलब है समझ जाना या किसी मसले के बारे में सोचना और उसका जवाब निकालना। Investigators are trying to work out what caused the accident। तफ्तीशकार या तफ्तीश करने वाले जो हैं वो इस बात में जुटे हुए हैं कि हादसे की क्या वजह बना। Investigators are trying to figure out what caused the accident। 100% सेम है, नीचे figure out, ऊपर work out। तफ्तीशकार जो हैं वो इस बात की खोज में लगे हुए हैं कि हादसा किस वजह से हुआ। इसका ये तर्जुमा है। अदर वर्ब्स विल आउट, यानी कि और भी वर्ब्स हैं जिनके साथ आउट आता है। कैरी आउट एन ऑर्डर, ऑर्डर ले जाना या मानना। कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा जारी रखना। कैरी आउट अ सर्वे, सर्वे जारी रखना या करना। कैरीड आउट एन इन्वेस्टिगेशन, तफ्तीश करना। कैरीड आउट अ प्लान, मंसूबा होना। सोल्जर्स आर एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट द ऑर्डर। तवक्को की जाती है कि सारे फौजी या फौजी हुक्म की बजावरी करेंगे। An investigation into the accident will be carried out। इस हादसे के बारे में तहकीक या तफ्तीश की जाएगी। Find out that what, ये देखें find out about, इसका मतलब है मालूमात हासिल करना। The police never found out, पुलिस को कभी पता नहीं चला, उसको कभी मालूमात नहीं मिली। Who committed the crime, कि किसने जुर्म किया। कमिट करता है क्राइम, जुर्म। ये 3-4 अल्फाजों के साथ आता है। क्या आता है? कमिट, कमिट मीन करता है। क्या करता है? अक्सर ये 3 अल्फाजों के साथ आता है। कमिट अ क्राइम, जुर्म करता है। कमिट अ सुसाइड, खुदकुशी करता है। कमिट अ सिन, गुनाह करता है। कमिटेड फिर उसका सेकंड फॉर्म हो गया। I just found out, मुझे अभी अभी पता चला that it's Helen birthday, कि आज हेलन की बर्थडे है। I checked a few websites to find out about the hotels in town। मैंने कई वेबसाइट चेक किए, उनका विजिट किया ये देखने के लिए कि इस शहर में अच्छा होटल कौन सा है। Go या hand things out, यानी give things out या hand things out, इसका मतलब है हर बंदे को देना। क्या मतलब है? हर बंदे को देना। At the end of the lecture, लेक्चर के आखिर में the speaker gave out, स्पीकर ने हर बंदे को दिया इंफॉर्मेशन, मालूमात का पर्चा, इंफॉर्मेशन शीट टू द ऑडियंस, सामीईन को या हाजिरीन को। फिर सुने, लेक्चर के आखिर में मुकर्रिर ने यानी तकरीर करने वाले ने हर एक ऑडियंस या नाज़िर को एक मालूमाती पर्चा दिया। ये देखें, पॉइंट समथिंग आउट टू समबडी, ड्रॉ अटेंशन टू। पॉइंट आउट का मतलब की तरफ इशारा करना यानी की तरफ मुतवज्जह करना। As we rode through the city, जैसे जैसे हम शहर में जाते गए गाड़ी में, the tour guide pointed out all the sight,
जो हमारे साथ रहबर था, टूर गाइड था, उसने जितने भी मकामात थी सब की तरफ इशारा किया। आई डिडंट रियलाइज़, मुझे अंदाज़ा नहीं लगा हुआ, मुझे एहसास नहीं हुआ, मुझे पता नहीं लगा। आई मेड ए मिस्टेक, के मैं एक गलती कर चुका था। अनटिल समबडी पॉइंटेड इट आउट टू मी, जब तक मुझे किसी ने याद नहीं दिलाया या मालूमात नहीं दी। रन आउट मीन ख़त्म हो जाना। क्या ख़त्म हो जाना? रन आउट का मतलब मीन सब इस्तेमाल करना। जैसे we ran out of petrol, we ran out of petrol on the motorway, हमारा पेट्रोल रास्ते में या मोटरवे में ख़त्म हो गया। ये बहुत ही कॉमन यूज़ है, इस्तेमाल में आता है। इसको आप ऐसे समझ लें, रन आउट का मतलब होता है ख़त्म होना। ख़त्म होना का क्या मतलब है? सारा इस्तेमाल कर लेना। मसलन आपके पास 10,000 रुपये हैं, आप मरी गए चक्कर के लिए, तो आप कहेंगे वी रेन आउट ऑफ मनी, मतलब हमने सारे पैसे लगा लिए, यानी हमारे साथ पैसे ख़त्म हो गए। वी रेन आउट ऑफ पेट्रोल, हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया। वी रेन आउट ऑफ शुगर, वी रेन आउट ऑफ कुछ भी हो। समझ आ गई? नीचे देखें, सॉर्ट समथिंग आउट, फाइंड अ सोल्यूशन टू, पुट इन ऑर्डर। सॉर्ट आउट के दो मतलब हैं, हल तलाश करना या तरतीब से रखना। जो लिखने वाले हैं वो लिख लें। फाइंड अ सोल्यूशन, ये क्या है? ये सॉर्ट आउट का मतलब है। फाइंड आउट ऑफ सोल्यूशन का हल तलाश करना, टू का मतलब है कहाँ, इधर। या यानी नंबर 2, पुट इन ऑर्डर, तरतीब से रखना। देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स वी नीड टू सॉर्ट आउट, कुछ ही मसाइल हैं जिनकी हमें हल की तलाश है या ज़रूरत है। ऑल दीज पेपर्स आर मिक्सड अप, ये सारे कागजात घुले मिले हैं। आई हैव टू सॉर्ट देम आउट, मुझे इनको तरतीब से करना है। टर्न आउट टू बी, टर्न आउट गुड, नाइस एटसेट्रा। देख लें, nobody believed Paul at first but he turned out to be right, it became, यानी हो गया या बन गया। nobody believed, किसी को यकीन नहीं था, Paul at first, शुरू में, के Paul, but he turned out to be right, वो बहुत ही ठीक निकला। नीचे देखें, The weather wasn't so good, मौसम इतना अच्छा नहीं था, in the morning, सुबह के वक्त, but it turned out nice later, बाद में ये बहुत अच्छा हो गया। ये देखें, इन्होंने लिखा हुआ भी है, टर्न आउट होता है, टर्न आउट हो गया। नीचे देखें, आई थॉट, मुझे लगा या मैंने सोचा, दे न्यू ईच अदर, कि वो एक दूसरे को जानते थे। बट इट टर्न आउट दैट, मगर ये बात पता लगी कि दे हैड नेवर मेट, वो तो कभी मिले ही नहीं थे। ट्राई आउट अ मशीन, अ सिस्टम, अ न्यू आइडिया एटसेट्रा, टेस्ट इट टू सी इफ इट इज ओके। ट्राई आउट का मतलब है कि चेक करना कि आया ये ठीक है या नहीं है, क्या कोई कपड़े वगैरह, मशीन, कुछ भी हो। द कंपनी इज ट्राइंग आउट सम न्यू सॉफ्टवेयर एट द मोमेंट, फिलहाल या आजकल या इन दिनों ये कंपनी चेक कर रही है कुछ नए सॉफ्टवेयर। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, आप ये लोग न सिर्फ सीख लें बल्कि लिख भी लें। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको पूरी वीडियो उस पर बना के दूंगा और आप लोग क्या कहते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जैसे पहले ही मैंने आपको कहा कि सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी कर लें और कोई कमेंट भी कर लें। कमेंट मीन वेरी नाइस वगैरह, ऐसे कोई एक लफ्ज़ हो, 2 लफ्ज़ हो के रिकॉर्ड में आ जाए। उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ मिल गया होगा सीखने के लिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।